Good morning everybody. Now welcome to Standard 6 Subject SS Lesson 9 The Earth Our Habitat. इस लेसन में आपको अर्थ सोलर सिस्टम के बारे में बताएंगे. ठीक है. सोलर सिस्टम क्या होता है? पहले भी आप लोगों ने अर्थ के बारे में EVS में भी पढ़ा है. अर्थ क्या है? अर्थ एक बॉल की तरह गोल एक द प्लेस आवर विलेज एट होम ऑल द ऑन द टॉप ऑफ व्हाट सच क्वेश्चन अराइज ऑफ ऑल आवर माइंड्स. हर बार हमारे माइंड्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं जिसे आंसर इज़ वेरी सिंपल दैट माई होम एंड माई विलेज ऑन द अर्थ. हम लोग अर्थ पे ही रहते हैं और अर्थ जो है ना एवरी टाइम रोटेट होता है. ये जो डे और नाइट होता है आपको मालूम है, ये अर्थ अपनी जगह से रोटेट होता है. अर्थ अपनी ऑर्बिट पे जहाँ पे उसका अक्ष है ऑर्बिट है वहाँ से धीरे धीरे वो रोटेट होकर के जो पोर्शन सन के सामने होता है उधर डे होता है, जो पोर्शन सन के अपोजिट में होता है उधर नाइट होता है. ये बात आप लोग पहले से भी जानते हैं. और हम लोग जो है हम सब लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ में रहते हैं. अर्थ कॉल्ड आवर हग होम, सबसे बड़ा घर का कहलाता है अर्थ. एंड सोलर सिस्टम, व्हाट इज सोलर सिस्टम? आवर सन इज द सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्टार है. सन एक स्टार है जो मंदाकिनी गैलेक्सी जो मिल्की वे, it is surrounded by many small and big star जो सन स्काई में है. अर्थ वन सच अ बॉल, ऑल दीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्लैनेट, जिनको हम प्लैनेट के नाम से सोलर सिस्टम के प्लैनेट के नाम से जानते हैं. जो प्लैनेट में सबसे पहले आता है हमारा सन, फिर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मून. अर्थ के अंदर ही मून होता है. फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, सर्चन है, यूरेनस है और नेपच्यून. ये हमारे सोलर सिस्टम के जो है प्लैनेट्स हैं. ये प्लैनेट जो है सैटेलाइट, स्मॉल प्लैनेट्स, कॉमेट और मेटोर आर इंक्लूडेड इन आवर सोलर सिस्टम. क्या क्या इंक्लूडेड होता है? प्लैनेट्स इंक्लूडेड होता है, सैटेलाइट इंक्लूडेड होता है, स्मॉल प्लैनेट्स होता है, कॉमेट्स होता है और मेटोर्स होता है. सो लेट अस विद द सोलर सिस्टम, इसके अंदर ही सोलर सिस्टम, इसी को पूरे सिस्टम को हम सोलर सिस्टम कहते हैं. एट फर्स्ट लेट नो द सन एज द की मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. ठीक है. सन जो है वो इसका की मेंबर है, यानी इसकी चाबी है. तो सन के बारे में पढ़ते हैं. वी आर स्मॉल फैमिलियर विद द सन. सन के साथ हम आवर डेली वर्क बिगिन विद द सनराइज. सन हमारा क्या है? फैमिलियर है. जैसे सुबह के समय हम उठते हैं तो सबसे पहले प्रकाश होने लगता है धीरे धीरे, तभी हम उठते हैं. तो इससे हमारा डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है. सन इज़ द ऑनरेबल स्टार. सन क्या है? एक स्टार है जो एक फायर बॉल की तरह है, यानी आग का गोला है. वो इज़ कंसिडर्ड एज द गिवर ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. इसने ही जो है ना अर्थ पर जो है क्या दिया है? लाइफ दिया है. सन इज़ अबाउट 13 मिलियन टाइम्स लार्जर देन अर्थ. अर्थ से 13 मिलियन लार्जर है. इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, देखो एक बात जो है ध्यान रख लो, जब सन अपने ऑर्बिट से रोटेट करता है तो उसको रोटेशन बोलते हैं. और जब अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है. अराउंड द सन यू सिट इन अ प्लान रनिंग ऑन द विक्युलरिटी एंड 1,000 kilometers. It will take 107 years of the complete
107 years to complete the revolution. If you want to make a revolution around the sun, अराउंड द सन का जो रिवोल्यूशन करने में 365 डेज लगता है, पूरा होल 1 ईयर, और अपनी ऑर्बिट से रोटेट करने में उसको 1 डे लगता है। रोटेशन में 1 डे लगता है और रिवोल्यूशन में 1 ईयर लगता है। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन इज 28 टाइम्स मोर देन दैट द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? आप देखो, कोई भी सामान जो है गिरता है तो नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो है नीचे जो धरती है ना, अर्थ पर गुरुत्वाकर्षण जो है बल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जो नीचे गिरती है तो वो नीचे ही गिरती है, ऊपर नहीं जाती है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सन क्या जो है 28 टाइम्स मोर देन दैट द अर्थ। Hence the weight of the substance of the earth weight is 1 kg on the earth. It would be weight 28 kg on the surface of the sun. It is because of this gravitational force only that the planets are their particular path and revolve on it. सन के बारे में बताया, अब जो है जो प्लैनेट है उनके बारे में बताते हैं। मर्क्यूरी, दिस प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। सन के बिल्कुल नज़दीक है मर्क्यूरी। इट इज़ अ येलोइश इन कलर, ये भी येलो कलर का होता है। मर्क्यूरी डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर ऑफ और सैटेलाइट, वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। सैटेलाइट से फ्रॉम द अर्थ से जो है इसका कोई भी क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण वहाँ का ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सन के बहुत नज़दीक है। आपको मालूम है सन क्या है? एक फायर आपका गोला है, उसके नज़दीक जो भी रहेगा वो गर्म ही रहेगा, तो वहाँ पे कोई भी जीव जंतु जन्म नहीं ले सकते। मर्क्यूरी इन द स्काई फॉर सम टाइम बिफोर सनराइज आफ्टर सनसेट। फिर वीनस इज अ मोस्ट डेस्लिंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर फैमिली। इन साइज एंड वेट इट इज लाइक अर्थ, इसका साइज भी है और वेट भी कैसा है? अर्थ के बराबर है। लाइक ट्विन ब्रदर अर्थ, ऐसा माना जाता है कि ये अर्थ और विनस जो है वो ट्विन्स ब्रदर है। इट रिजेंबल द मून इज साइन, इट डज नॉट हैव सैटेलाइट ड्यू टू थिक कवर ऑफ गैसेस एंड क्लाउड्स अराउंड इट। ये गैस जो है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने गैस जो होते हैं उससे और क्लाउड से जो है ये थिक है। लेस नॉलेज इज देयर अबाउट। अब अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स। वीनस और मार्स के बीच में अर्थ लोकेटेड है। अर्थ कंप्लीट 1 रोटेशन राउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। वाइल द अर्थ कंप्लीट द 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 365 डेज, ये भी बता दिया आपको। रिवोल्यूशन जो होता है वो 365 डेज में होता है। इवेंट सच एज द डे एंड नाइट एंड द चेंजेस ऑफ द सीन कैन बी सीन द अर्थ एज सैटेलाइट एंड अर्थ पे ही आता है सैटेलाइट का मून इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून एक सैटेलाइट का अर्थ है ओनली। इट टेक अबाउट 27.3 डेज to complete its rotation on the its axis around the sun. मून जो भी है वो भी सन के चारों ओर घूमता रहता है। and there is no atmosphere on the moon and there is no life on their moon and water and the atmosphere about the moon. हैं? क्वेश्चन से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन वही पूछा है ये। फिर है हमारा मार्स। इट्स ब्यूटीफुल रेड कलर इल्यूमिनेटेड प्लान, बहुत अच्छा प्लैनेट माना जाता है यहाँ पे रेड कलर का, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऑफ द मार्स इज लाइटर एज द पर सीजन वो कोल्ड एंड हीट इज देयर इन मून। यहाँ पे हीट नहीं होता है, ठंडा होता है बहुत। एंड हैज़ अ 2 सैटेलाइट, इनके 2 सैटेलाइट होते हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप ऑर्गेनिज्म ऑन द मार्स।
मास में जो है डेवलपमेंट वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलपमेंट के बारे में सोचा जा रहा है। जुपिटर, फिर है सर्चन है, यूरेनस है। ये लेसन पढ़ाने का मेरा एक ही ध्येय है कि आपके पास एक वर्कशीट आएगी, वो वर्कशीट जो है वो गवर्नमेंट की वर्कशीट है, उसमें इस लेसन से रिलेटेड सन और मून के बारे में पूछा गया है। तो सन और मून के बारे में ही आपको, इसलिए हम ज़्यादातर बता रहे हैं। बाद में हम इस लेसन को अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन में पूछा है अर्थ के बारे में भी, अर्थ के बारे में भी, सैटेलाइट है, सैटेलाइट के बारे में भी दिखाया है और अर्थ के बारे में भी बताया गया है। अर्थ के बारे में भी हमने आपको शॉर्ट में काफ़ी कुछ बता दिया है। अब जो है वहाँ पे क्वेश्चन एक आएगा, क्या कहते हैं, डे एंड नाइट का, लॉन्ग, शॉर्ट एंड डे नाइट, मतलब कौन सा दिन जो है सबसे बड़ा है साल का और कौन सा दिन सबसे छोटा सा। तो यहाँ पे 21 जून लॉन्गेस्ट डे है जो दक्षिणायन की तरफ जाता है, और 22 दिसंबर शॉर्टर डेज है वो उत्तरायण की तरफ जाता है। अब दक्षिणायन और उत्तरायण क्या है? दक्षिणायन जो है, उत्तरायण जब हमारा जो है तापमान, जो हमारा टेम्परेचर होता है, जैसे अभी थोड़ी सुबह ठंड होती है, रात में ठंड होती है, दोपहर में बहुत गर्मी होती है, तो ये तापमान जो है वो क्या चल रहा है? उत्तरायण का चल रहा है, यानी उत्तरायण की तरफ जो है हमारा टेम्परेचर जा रहा है। ये 6 मंथ का जो है क्या कहते हैं ड्यूरेशन होता है। 6 मंथ हमारा दक्षिणायन में आता है, 6 मंथ हमारा उत्तरायण में आता है। तो ये उत्तरायण के समय में जो है 22 दिसंबर जो है वो शॉर्टर डेज कहलाता है, और दक्षिणायन के समय यानी कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता रहता है उधर दक्षिणायन कहलाता है। 21 जून जो है लॉन्गेस्ट डे है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और डे नाइट कैसे बनता है वो आपको हमने बताया है कि जब सन जो है अपने क्या कहते हैं प्लेस से रोटेट होता है, तो जिस तरफ जो है सन का अर्थ जो है वो सन के सामने होता है, वहाँ पे डे होता है, जो उसका अपोजिट होता है नाइट होता है। सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एंड ऑन 21 जून on the tropic of Capricorn and 22 December, and where is sun rays fall directly in the adjacent area, or the days are longer and the night are shorter. उस दिन बहुत बड़ा होता है और रात बहुत छोटी होती है। क्यों? क्योंकि सन रेज जो है डायरेक्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब पड़ता है तो 21 जून जो है लॉन्गेस्ट डे होता है, उस दिन रात छोटी होती है। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर पड़ता है सनरे, तो उस दिन जो है 22 दिसंबर होता है, जहाँ पे रात क्या कहते हैं बहुत लंबी होती है और दिन बहुत छोटा होता है, लेकिन 24 आवर्स का ही पूरा डे होता है। And where the sun rays fall diagonally, the days are shorter and nights are long, while days and night are same length of the 21st March and 23rd September. ठीक है, इस तरह से जो है हमने आपको इसलिए जो है बताया कि क्योंकि ये जो है वर्कशीट में पूछा गया है, तो ये लेसन एक्सप्लेन इसलिए किया। लीप ईयर के बारे में भी आएगा। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर जो है आपको पता ही है कि सिंस 1 ईयर अर्थ इज़ 365 डेज, ठीक है, लगभग एक साल तक जो है 360, और उसके बाद जो है आफ्टर 3 ईयर्स के बाद जो 4 ईयर्स आता है, तब वहाँ पे क्या कहते हैं फरवरी में 29 डेज होता है। 29 डेज होता है तो हमारा 366 डेज जो है पूरे साल में हो जाता है, तो वो जो है लीप ईयर कहलाता है। अब वैसा क्यों होता है? इट इज बट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट 4th ऑफ द डे, सो वी काउंट ईयर इज हैविंग 365 डेज इन ऑर्डर टू कंपनसेट रिमेनिंग 6 आवर्स आर एडेड। आपको पता है हर मंथ में 3 ईयर्स तक जो है 6 आवर्स बढ़ते रहते हैं। कितने बढ़ते हैं? 6 आवर्स हर मंथ में बढ़ते रहते। तो इस तरह से जो है जो लीप ईयर आता है, जिस लीप ईयर में हमारा 29 डेज होता है, तब एक दिन बढ़ता है।
हर मंथ में 6 क्या कहते हैं घंटे बढ़ने की वजह से जो है मंथ में एक जो है लीप ईयर कहलाता है, जब हमारा फरवरी में 29 डेज होता है। आफ्टर 3 इयर्स के बाद जो 4 इयर्स आता है तब वो लीप ईयर कहलाता है। तो ये लीप ईयर है, ये सारे क्वेश्चन से ही पूछे गए हैं, इसलिए हम आपको क्वेश्चन से रिलेटेड ही जो है टॉपिक हमने आपको बताया। नेक्स्ट हम जब इसका वीडियो बनाएंगे लेसन नंबर 9 का, तो और अच्छी तरह से हम समझा देंगे। कितने मिनट देखो, ओके। नेक्स्ट जब हम इस लेसन को समझाएंगे तब और आप डायरेक्टली और अच्छी तरीके से ब्रीफली हम आपको ये समझा देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।